वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज क्या है? हाँ, आज है सतवाई अमावस। तो सतवाई अमावस में आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, मुझे नहीं पता। बट मैंने वो सत्तू लिया हुआ था, तो अभी जा रही हूँ उसी को खाने के लिए। मुझे तो मीठा पसंद है, पर मेरे बेटे को जो है नमकीन पसंद है, तो उसके लिए नमकीन बनाऊंगी और अपने लिए मीठा। और पता है, मैं पतिदेव को तो खिलाने ही भूल गई। मुझे तो याद भी नहीं रहा कि आज सतवाई अमावस है। तो बाहर जो है वो आते हैं ना मांगने वाले, तो वो ही बोल रहे थे। तब मुझे पता चला कि आज जो है सतवाई अमावस है। तो चलिए मैं निकाल कर इसको फटाफट सान लेती हूँ। तो कौन कौन सा डिब्बा मैं निकाल रही हूँ मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, इसमें रखा हुआ है। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लिया हुआ था। चलिए दो कटोरी में निकाल लेते हैं, क्योंकि बाबूजी तो मेरे नमकीन खाएंगे और मुझे जो है, मुझे मीठा पसंद। और साहब मेरे खाना लेकर गए हैं और अभी उन्होंने क्या किया है, गिरा दिया है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस किस को सत्तू खाना पसंद है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और मैं बताऊँ, ये वही सत्तू है जो जिसकी बाटी वगैरह बनती है। थोड़ा सा नमकीन ज़्यादा बनाऊंगी, क्योंकि बाबू के साथ मैं भी टेस्ट कर लूँगी थोड़ा सा। और यहाँ पर मैंने नमकीन सत्तू बनाने के लिए सबसे पहले प्याज को धो लूँगी और उसको महीन महीन काट लूँगी। और मेरे पास हरी मिर्च नहीं थी, नहीं तो हरी मिर्च भी जरा सी मैं काट के इसमें डाल देती। और तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पास जो भी कुछ होता है तो मैं उसी में काम चला लेती हूँ। तो प्याज हमारी कट चुकी है और ये बाबू के लिए बना रही हूँ। इसमें डाल दूँगी नमक और ये कटी हुई प्याज और थोड़ी सी पिसी मिर्च डालूँगी। और इसमें नींबू डाल दो तो थोड़ा सा और टेस्ट आ जाएगा। बट नींबू भी मेरा ख़त्म हो गया, जैसा कि बताया था कि जो गांव से लेकर आई थी, तो वो वाला भी मेरा ख़त्म हो गया है। और अपने लिए मैं मीठा बनाऊँगी। तो यहाँ पर बाबू के लिए मैं सबसे पहले नमकीन बना दूँगी। और जब मैं इसको सान रही थी तो मैं इसको थोड़ा सा गीला कर रही थी, क्योंकि टाइट टाइट तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता। और टाइट मुझे पता था कि बाबू भी मेरा नहीं खा पाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने उसको गीला किया तो बाबू बोलते हैं बस एकदम शरबत बना दो नमकीन। तो फिर उसमें उसमें मुझे दोबारा से फिर से इसको थोड़ा सा सूखा करना पड़ेगा। सूखा नहीं, मतलब कि थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा जिसे बोलते हैं, उस तरह का मुझे करना पड़ा। और मैंने अपना वाला जो साना था शक्कर वाला, वो तो मेरा बिल्कुल मतलब अच्छा साना था। लेकिन बाबू वाला यहाँ पर थोड़ा सा गीला हो गया था। ये देखिए, पानी मैंने डाला ना तो ये थोड़ा सा ज़्यादा गीला हो गया था, शरबत जैसा हो गया। तो इसमें फिर से मैंने सूखा वाला डालकर फिर इसको सही किया। लेकिन फिर भी बाबू को तो मेरे सत्तू पसंद ही नहीं आया, क्योंकि उनको ये सब चीज़ें बहुत कम पसंद आती, वो ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं। और मुझे क्या है, मुझे तो नमकीन से ज़्यादा मीठा अच्छा लगता है। तो मैं तो मीठा इसी तरह से अपना बना लेती हूँ और खा लेती हूँ। मुझे हर मतलब मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई चीज़ ना पसंद हो। हाँ, थोड़ा सा टेस्ट होता है नमकीन मीठे का, कि कौन सा मीठे के साथ अच्छा लगता है, कौन सा नमकीन के साथ अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें हो सकती है, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ हो जो कि मुझे पसंद ना हो। सारी सब्जियां हैं, सब कुछ मैं आराम से खा लेती हूँ, बड़े प्यार से खा लेती हूँ। कुछ भी, केवल नॉनवेज छोड़कर, नॉनवेज में कुछ भी नहीं। और वेज में मैं सब कुछ खा लेती हूँ। तो एक तरफ मेरे बाबू का रेडी हो चुका है और ये देखिए, ये गीला है ना, तो बाबू मेरे बोल रहे हैं इसमें थोड़ा सा और डालकर इसको सही कीजिए। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मीठा सत्तू खाना किस किस को पसंद है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है मीठा सत्तू खाना। और जो सत्तू बचा हुआ है तो इसका सोच रही हूँ कि मैं बाटी बनाऊँगी। सोच रही हूँ, अभी कुछ पूरी तरह से मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि ऐसे जो है
मतलब जो कंडे वाली बाटी बनती है वो तो थोड़ी सी सही भी होती है, लेकिन जो हम पानी में बॉईल करके और फिर उसको फ्राई करके बनाएंगे तो वो टाइट हो जाएगी, तो पतिदेव मेरे नहीं खा पाएंगे। तो हम और मेरा बेटा ही खा पाएगा, पतिदेव को मेरे नहीं अच्छी लगती है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कोशिश करूँगी, अगर बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करूँगी। और ये ले जा रही हूँ अपने बेटे को देने के लिए। बाबू मेरे लेटे हुए थे और यहाँ पर जो है मैं खा लूँगी, और वाकई में मुझे बहुत 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 ही अच्छा लगता है इस तरह से। और मैंने नमकीन सत्तू जो कभी नहीं खाया है, और हमेशा से ही मैं मीठा खाती आई हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं खा लेती हूँ अपना सत्तू। और हाँ, मैं बता दूँ, मुझे तो याद भी नहीं आता, जबकि मैंने इसी सतवाई अमावस के लिए ही सत्तू लेकर रखा था कि मतलब सतवाई अमावस को खाऊंगी, लेकिन मैं अपने पतिदेव को तो बिल्कुल भी देना भूल गई, और उन्होंने तो बिल्कुल ही इसको टच भी नहीं किया, ना रात में खाया ना मॉर्निंग में खाया। और यहाँ पर मैं बैठी थी और बाबू मेरे कोचिंग से आकर चले गए थे खेलने के लिए, और मतलब मैं अकेली बैठी थी, टीवी देख रही थी। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि इस समय जो है मेरा वो आता है कर्मयोद्धा गरुण, तो उसी को मैं देख रही थी, क्योंकि कुछ सीरियल ऐसे हैं जो कि मुझे बेहद पसंद है और देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। और आपसे भी बात करती जा रही थी, और क्या बात कर रही थी ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या बात कर रही थी, क्योंकि जब पंखा चलता है ना तो उसमें आवाज़ जो है हमारी दब जाती है। तो फिर मैंने इसको क्या किया है कि यहाँ का जो वॉइस है इसको म्यूट करके मैंने अपनी ऐसी मतलब वॉइस ओवर किया है, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं खुद भी क्या बोल रही थी। तो और यहाँ पर आ गए हैं मेरे पतिदेव, और बाबू भी मेरा आ चुका है, वो बैठा अपना पढ़ाई कर रहा है। और यहाँ पतिदेव को जैसे आप लोग जानते हैं कि वो आते ही सबसे पहले अपना लंच बॉक्स निकालते हैं, फिर इसके बाद आगे का काम करते हैं। और आज रात के डिनर में मैं बहुत सिंपल सा खाना बना रही हूँ, खिचड़ी बना रही हूँ गीली गीली, क्योंकि पतिदेव चले गए थे एक लोगों के यहाँ तिरही थी पड़ोस में ही, उनका बड़ा बेटा नहीं रहा था तो उनके यहाँ तिरही में चले गए थे। तो हम माँ बेटा बचे, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो आज सैटरडे है भी और गीली गीली खिचड़ी बना लेते हैं, एकदम सिंपल सी। तो खिचड़ी बनाने के लिए मैंने डाला इसमें हल्दी और नमक, बाद में इसका तड़का लगा दूंगी जीरा मिर्च और हींग का।